गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। और मैं आज काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इसका रीज़न ये है, ये देखिए मेरे पैर टूट गया हुआ है तो इसमें प्लास्टर लगा हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी जिस कारण मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी मेरा मीशो से पार्सल आया था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ओपन करते करते मैं अपना एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना लेती हूँ। और जो कि मैंने पर्स मंगवाया था। हाँ जी, कुछ नहीं कर रही हूँ। और ये, हाँ जी, और ये मेरा पर्स आया, ये देखिए। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यार ये तो डिफेक्टेड पीस है। हाँ जी, ये पर्स है तो देखती हूँ मैं, मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आया। छोड़ो तो मम्मा, मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आया ये। चलो फिर भी अच्छा ही है। और हमारे पड़ोस में ना शादी लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना भी दिन को नाच रहे थे, तो मेरा मन इतना कर रहा था कि मैं भी डांस करूँ, बट क्या कर सकते हैं, मैंने तो पैर तोड़ के रख दिया है। और मुझे ना शादी फंक्शन में जाना बहुत अच्छा लगता है तैयार होके, तो क्या कर सकते हैं, अभी तो मैं जा नहीं सकती हूँ। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। तब अभी मेरा ये निकलेगा 20 तारीख को प्लास्टर, उसके बाद कोई फंक्शन होगा तो मैं भी चले जाऊँगी, है ना। आई होप आपको मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक मिनट रुको मम्मा, ज़रूर बताना आपको ये पर्स कैसा लगा। ये इसमें रैपर निकला पर्स में, ये देखिए इतना बड़ा रैपर इन्होंने पैकिंग करके दिया हुआ है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद अरु को तैयार करूँगी, इसकी दादी के साथ भेजूँगी इसको शादी में। आप शादी को जा रहे हो? मैंने अरु को ना सुबह इसकी दादी ने नहला लिया था, और ये ना शाम के टाइम बिल्कुल ही भूत बन जाती है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इसको कितने दिनों से नहीं नहलाया हुआ है। मेरी बेटी बिल्कुल वैसे हो जाती है। कमेंट करके बताना किस किस के बच्चे ऐसे हो जाते हैं, सुबह नहा के हमने बिल्कुल अच्छे से तैयार किया होता है और शाम टाइम ऐसे भूत बन जाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:10 हो गया है। राम जय जय कर दो सबको, बोलो जय जय। कैसे हो आप सब? कैसे? ठीक हो? ठीक है। अभी ना सुबह सो के उठ के ना मेरी बेटी पूरी भूतनी बन गई है ना। गंदी बात नहीं करते, हो गया हो गया हो गया। तो अभी मैं सो के उठी थोड़ी देर पहले। तो आजकल क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, काम ही नहीं होता मेरे इस पैर करके, तो अभी मैं बिस्तरा उठा रही हूँ। रुक जाओ मम्मा, बिस्तरा उठाने दे, मत जाओ। हेलो गाइस, तो मैं अभी बिस्तरा उठा रही हूँ। ये मैंने अपनी रज़ाई तय कर दी, तो मैं ब्लैंकेट करूँगी इसको। तो मेरी बेटी जितनी बड़ी हो रही उतनी ही शरारत। इसको नई नई शरारतें पता नहीं कहाँ से सीख के आती है ये। हो गया मम्मा, आपको क्या प्यार आ रहा है आज मुझ पे? आज अरु को बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे, पता नहीं क्यों भाई इतनी किसी कर रही है आज मम्मा को। चलो, मम्मा ने क्या बोला आपको? झाड़ू लेके आओ, चलो जल्दी जाओ झाड़ू लेके आओ। क्योंकि रात को ना ठंड हो जाती है, इसलिए मैं ना कंबल भी ले लेती हूँ, और हल्की वाले जो गर्मियों के लिए रज़ाई होती है ना वो ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना ठंडा हो जाता है। खुद तो फिर भी इतना वो नहीं होता है मुझे, पर बच्चे के लिए रात मैं खिड़कियाँ खुली रख देती हूँ ना, तो फ़ैन तो रात को मैं ऑन करती हूँ फिर, तो इसलिए अब मैं इनको रख देती हूँ इनकी जगह पर। तो उसके बाद लगाऊंगी मैं अपने रूम में झाड़ू, क्योंकि मैं अपने ही रूम में लगाती हूँ आजकल, बाहर से तो मेरे से दिया नहीं जाता है, तो इसलिए
अभी मैं बिल्कुल सफाई कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इस रूम में सफाई नहीं की होती है, वैसा कर लेती है ये हाल। चलो, ये मैंने अपना रूम कर दिया क्लीन। आजकल ज़्यादा अच्छे से तो मेरे से हो नहीं पाता है, फिर भी मैं जैसे तैसे कर ही लेती हूँ। और आज धूप बहुत ही प्यारी खिली हुई है। तो ये है मेरे रूम से बाहर का व्यू। चलो मैं अभी खिड़की से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, और इसमें ये देख रहे होगे आपको छोटी छोटी नाशपतियाँ भी लगी हुई है। पहाड़ों में ना अभी भी बर्फ़ है। अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने कपड़े ही तय कर दूं और अपनी अलमारी को साफ़ कर दूं। बहुत दिन ऐसे हो गए थे ना, क्योंकि मैंने इनसे कपड़े निकालती गई। अरू को नहाते थे इसकी दादी, तो मैं जैसे कपड़े निकाल लेती थी। तो ये कपड़े ना बहुत मतलब तय ना इस अलमारी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि आजकल सुबह सुबह जो काम हो गया तो हो गया। फिर दिन में धूप में इतनी सुस्ती पड़ जाती, इतनी पड़ जाती कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो मैंने कहा अभी अरू भी नहीं है, अगर अरू होती तो मेरा काम और बढ़ा लेती है। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं भी अपने इस काम को ही पूरा कर दूं। तो चलो कर लेती हूँ मैं अभी अपने कपड़े तय। तो एक तो पीछे मौसम ऐसा हो रहा था, मैंने सर्दियों के कपड़े सारे उठा लिए थे। तो फिर बीच में मौसम ऐसा था, कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप हो रही थी, कभी बारिश हो रही थी। तो मैंने फिर से, तो हमारे यहाँ ठंड हो जाती है एकदम से, तो मैंने अभी कपड़े ये सर्दियों के पहले पैक किए, फिर निकाले। अब सोच रहा हूँ मैं फिर से पैक कर लेती हूँ। आगे जनाब जी, आप आगे आप। जिस दिन अरू के पापा गए ना, उसके दूसरे दिन मेरा पैर टूट गया। तो मैंने ऐसे में अरू के पापा के कपड़े अब पैक कर लेती हूँ, जब वो आते हैं तो तभी निकालती हूँ। तो ये पैंट रह गई थी बाहर ही धो के, तो अब मैं इसको आज इसके पापा के कपड़े में पैक कर दूँगी। जो भी इसके पापा के कपड़े बाहर होंगे उनको। और ये अभी मेरे पार्सल आया। अभी मैं अरू को सुला ही रही थी, तब को मुझे फ़ोन आया कि आपका पार्सल आ गया। ये देखो, मैंने अरू को बोला इसमें आपकी ड्रेस है, तो तब से लेके दे ही नहीं रही है। एक तो ये प्लास्टर लगा के ना सीढ़ियों पे चढ़ना, वाई गॉड भाई साहब बड़ा मुश्किल है। चलो, उसके बाद मैं ये बैठ के पार्सल निकालने, तो अरू भी बैठ गई मेरी गोदी में। जैसे ही मैंने फाड़ा तो मैंने कहा बाहर से देखने को तो अच्छा है, तो चलो अब निकाल के देखती हूँ मैं इस रैपर से। तो ये ड्रेस ना गाइस बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने शायद गलत वो कर दी थी मुझे पार्सल। मैंने 2 से 3 साइज़ मंगवा लिया था शायद, आई थिंक उन्होंने 3 से 4 एज का वाला भेज दिया मुझे। तो मैंने अरू को बोला खड़े हो तो मम्मा, और मैं इसको चेक कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ गई थी। तो मुझे ना इस ड्रेस को देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो अब आ ही गई है तो मैं ट्राई करके देख लेती हूँ मेरी बेटी इसमें कैसी नमूना लगेगी। तो मैं उसको लगा रही थी और मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती, और बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे देख के। तो फिर मैंने इसको जैसे तैसे करके ये ड्रेस लगा दी। उसके बाद लगाने के बाद इतनी वो हो रही थी, इरिटेट हो रही थी अरू, क्योंकि इसको गुस्सा भी आ रहा था और ये ध्यान से देख रही थी इस ड्रेस को कि ये क्या मंगवा लिया मम्मा ने मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है ऐसा। तो मैं इसके वो बटन वगैरह लगा रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी, और उसकी जेब देखो कहाँ पहुँच गई, पॉकेट इसके। और मैंने जैसे अरू को उठाया तो इसमें देखा मैंने इसको सॉक्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं जब ये ड्रेस लगाएगी। पर छोड़ो, मैं अभी इसको रिटर्न करूँगी। इस ड्रेस का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आएगी ही नहीं मेरी बेटी को, तो इसको रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।